हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और एसके झा का हम लोग मॉक टेस्ट लगाने हैं। एसके झा का द्वारा लिखा गया एक सामान्य विज्ञान का बुक है जिसका हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य प्रतिद्रव्य कण जो होते हैं उनको क्या नाम से जाना जाता है। तो उनको पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वो किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो था वो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो कौन कण में सकारात्मक आवेश होता है? तो प्रोटॉन में हमारा जो होता है सकारात्मक आवेश होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण आने लगते हैं, विपरीत गुण उपस्थित होते हैं, तो उन्हें किस कण के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जो होता है प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। किस कण के नाम से जाना जाता है? प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु शब्द का उपयोग जो था सबसे पहले किसने किया था, उसका खोज जो था सबसे पहले किसने किया था। तो परमाणु के बारे में, परमाणु शब्द का उपयोग जो एक डेमिक्रिटस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहली बार इसका उपयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश उत्पन्न होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है ऋणात्मक आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है, जैसा कि हमने वीडियो पार्ट 1 में बता रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन में ही सिर्फ जो होते हैं न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो कौन जो है इसमें नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। तो सिर्फ नाभिक में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियन और प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि नाभिक में कौन उपस्थित होता है। तो नाभिक में जो होता है मूल रूप से न्यूक्लियन जो होता है वो उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है? न्यूक्लियन उपस्थित रहता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट जो होता है हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में मैंने बताया कि प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि विद्युतीय तटस्थ तथा कमजोर परमाणु पर परस्पर प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? तो न्यूट्रिनो का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? न्यूट्रिनो का प्रभाव होता है। कोई दिक्कत? विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु जो होते हैं उन पर न्यूट्रिनो का प्रभाव दिखने लगता है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि बोर के एक मॉडल की अवधारणा के अनुसार जो होता है क्या कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो वह होता है
तो फिर हम इसमें ऑप्शन से देखकर इसको रिलेट करते हैं। यह एक कक्षा में रहता है लेकिन तेज़ी के साथ दोलन करता है, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट जो है यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ये भी बात गलत है। फिर नेक्स्ट जो है यह भीतरी कक्षा में जाता है, ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा चौथा जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि रदरफोर्ड के अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के प्रयोग परिणाम स्वरूप किसकी खोज है? तो परमाणु के नाभिक की खोज करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का उपयोग किया था। फिर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु का जो पहला नाभिक मॉडल था वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने परमाणु के नाभिक के बारे में पता लगाया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? जो एम कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 18 के बराबर होती है, मतलब 18 के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि एन कोष में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होंगे। एन जो कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 32 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 32 के बराबर होगी। नेक्स्ट जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि तीसरी कक्षा किस सेल को बोला जाता है? तीसरी कक्षा जो होता है किस सेल का नाम दिया गया है? तो हम एम सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरी कक्षा बोलते हैं। एम सेल को तीसरी कक्षा बोलते हैं। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तीसरा जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सी मतलब 18 के बराबर हो सकती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 18 के बराबर हो सकती है। फिर 19 नंबर जो क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। किस में जो होता है? न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, बाकी जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी में होता है। तो किस में नहीं होता है? तो सिर्फ एक हाइड्रोजन जो होता है इसी में जो होता है परमाणु के बीच नाभिक, हाइड्रोजन में ही सिर्फ जो होते हैं न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु नहीं है? तो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि किसमें? तो एक जीनॉन नाम का जो होता है जिसमें जिसके परमाणु में उप परमाणु नहीं होता है। कौन? जेनॉन। ठीक है, जेनॉन। फिर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि एम सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। प्रोटीन पर जो होता है कितना धनात्मक आवेश पाया जाता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है आवेश उपस्थित होता है एक प्रोटॉन के ऊपर। फिर नेक्स्ट हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला? 23 नंबर की बात करते हैं। तो 23 नंबर हमारा बोला कि एम कक्ष इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। एम जो कक्ष है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? समायोजित कर सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित कर सकता है? तो जो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या जो होगी वह 18 होगी। कितनी होगी? 18 होगी। फिर नेक्स्ट जो है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी परमाणु के एम कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। फिर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एल जो कक्ष होता है उसमें रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग 8 के बराबर होती है। कितनी होती है? 8 के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने
सेल शामिल होंगे। अगर किसी तत्व का जो है परमाणु संख्या 13 है तो उसमें जो सेल होंगे वो कितने शामिल होंगे, तो उसमें सेलों की जो संख्या होगी वो होगी 3। कितनी होगी, सेल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोला कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है। जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो उनकी संख्या को संयोजन इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। उनकी जो संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट 28 नंबर जो क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में सम्मानित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितने के बराबर, 32 के बराबर होती है। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोला कैथोड किरण पहली बार प्रयोग में किसके द्वारा लाया गया था, पहली बार किसने प्रयोग किया था, तो पहली बार जो था वो कैथोड किरण को जे थॉमसन ने परीक्षण किया था। किसने परीक्षण किया था, जे थॉमसन ने पहली बार कैथोड किरण का उपयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड परमाणु मंडल में अल्फा कण डैश द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर डैश प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो क्या प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो जो सोना जो होता है वहीं प्रक्षेपित होता है। क्या होता है, सोना जो होता है, स्वर्ण जो होता है वो प्रक्षेपित होने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होनी चाहिए वह कितने के बराबर होनी चाहिए, वो लगभग हमारे 2 के बराबर होने चाहिए। कितने के बराबर होने चाहिए, लगभग 2 के बराबर होने चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, तो किस सूत्र पर निर्भर करती है, तो 2n² जो सूत्र होता है उसी पर जो होता है ये निर्भर करने का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। फिर नेक्स्ट जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 8 8 18 8। तो जो होगा यही जो होगा हमारे क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या, तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा, तो उस तत्व का नाम जो होगा क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो उस तत्व का नाम मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 और 6 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6 होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो इसमें देखकर बताइए कि कौन धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो इसमें देखने पर पता चल रहा है कि ऑप्शन डी जो है 2 और 6 जो है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं बता रहा। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा जो है 37 नंबर क्वेश्चन बोला। 37 नंबर कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है तो उसकी संयोजकता होती है, तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, उसकी संयोजकता 0 होती है। उसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। फिर नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो हमारा कैल्शियम जो होता है इसी के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोला डैश के बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शंस दिया गया है उसमें हमारा जेनन जो है, जेनन के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो फुलफिल होती है। ठीक है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोला कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के कोष में होते हैं। कहाँ होते हैं,
के कोष में होते हैं। नेक्स्ट 41 की बात करते हैं। 41 नंबर बोला कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। तो इसमें किसके समान विशेषता किसके समान रखेगा, तो जो होगा 35 जो होगा 35 के जैसा रखेगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो होगा 42 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक डैश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसके बाह्यतम कक्षा में जो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 43 नंबर बोला सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। किसका किसके में, तो हमारा आर्सेनिक और बिस्मथ जो होता है इन दोनों के बाहरी ऑर्बिट में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो 2n² के द्वारा जो होता है ज्ञात की जाती है, जैसा कि मैंने 32 नंबर क्वेश्चन में बताया था। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बोला सर्वाधिक स्थिर या आक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 हो सकती है। नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ाएंगे 47 की तरफ। तो 47 नंबर क्वेश्चन बोला किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा। उस तत्व का जो नाम होगा वो कितना होगा, तो उस तत्व के नाम की बात करें तो उस तत्व का नाम जो होगा वो फास्फोरस होगा, क्योंकि फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है उसकी सबसे मैक्सिमम संख्या जो होगी वो कितना होता है, मैक्सिमम संख्या जो होता है वो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। किस तत्व का है 283, तो 283 जो होता है वो अल्मोनियम का होता है। किसका होता है, 283 जो होता है अल्मोनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन बोला कि तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। किस में होता है, तो ऐसा जो होता है 3 कक्षाओं वाला जो मिलता है हमको वो आर्गन देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है, आर्गन। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 51 की बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बोला कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7 8 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं सबसे बाहरी कक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट 52 की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस में कुल 3 कोष बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस में होते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है सिर्फ आर्गन में। किस में देखने को मिलता है, आर्गन में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक ऑक्सीजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जो ऑक्सीजन होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 के बराबर होती है। नेक्स्ट हम 54 की बात करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन बोला एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 छव वाले तत्व की पहचान करें। 2 छव वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर दिए गए हैं तो उस तत्व का नाम क्या हो सकता है, तो उस तत्व का नाम जो है ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, उस तत्व का नाम ऑक्सीजन होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर पता लगाना है कि कौन धातु का है। तो इसमें कौन है धातु का, तो देखने पर पता चलता है कि इसमें धातु जो है 283 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यही जो है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि अल्मोनियम जो होता है वो धातु होता है। ठीक। नेक्स्ट 56 नंबर के बाद 56 नंबर हमारा क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा। 56 जो हमारा लग रहा है क्वेश्चन
कट चुका है। हम नेक्स्ट 57 की बात कर लेते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता होगी। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता जो होती है वो 1 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बोला किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसके संबंध में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसके संबंध में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो 15 होगी। कितनी होगी? 15 होगी। नेक्स्ट जो हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन कौन होता है? तो लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम जो होता है, यही इनके सबसे बाहरी सेल में जो होता है केवल 1 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बोला एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण का तरीका है वो कौन सा सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को देखने के बाद जो हमारा आंसर मिला वो 283 जो है यही हमारा एक सही वितरित करने का तरीका है। पहले क्या आता है? 2 आता है, फिर 8 आता है, फिर उसके बाद हमारा जाता है 18 पे जाता है। ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? इसकी परमाणु संख्या जो होगी वो 102 होगी। नेक्स्ट जो हमारा 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन बोला परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हम लोग ABCD के Z लेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है उसको निश्चित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसको निश्चित करने के लिए हम लोग जो एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या को लेते हैं। एक अणु में जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? उस तत्व का जो नाम होगा वो क्या होगा? तो उस तत्व का नाम क्या होगा? उस तत्व का नाम जो होगा वो सिलिकॉन होगा। क्या होगा? उस तत्व का नाम जो होगा वो सिलिकॉन होगा, क्योंकि सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 14 होती है। नेक्स्ट जो हमारा बात करते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है तो उस तत्व का नाम बताएं। उस तत्व का नाम क्या होगा? तो उस तत्व का नाम जो होगा वो क्या होगा? पोटेशियम होगा। उस तत्व का नाम क्या होगा? पोटेशियम होगा। उस तत्व का नाम पोटेशियम होगा। और पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है तो यहीं तक हमारा जो होता है लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ जो होता है हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 2 ख़त्म होता है। वीडियो नंबर 2 है। धन्यवाद। फिर इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को ही आगे बढ़ाएंगे। केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेना है ताकि हम लोगों का जो भी एग्ज़ाम हो उसमें हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।